एपिसोड 11 की शुरुआत में हानलू को स्कूल ग्राउंड में दौड़ लगाते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहां हानलू सभी से अलग रहने लगती है। वो अकेले ही घर के लिए निकल जाती है। तब लू कहता है कि हानलू ने हम सभी से बात करना बंद कर दिया है। लिन कहता है जो हमने किया वो गलत था तो सज़ा तो मिलेगी। हानलू जब अगले दिन स्कूल आ रही होती है तब चियान उसे रोक लेती है। वो कहती है क्या तुम लिन और सभी से नाराज़ हो? हानलू कहती है दीदी अगर आप उनकी तरफदारी करने आई हैं तो वापस लौट जाइए। चियान कहती है मैं तो तुमसे मिलने आई थी। हानलू कहती है मैं ठीक हूँ। चियान कहती है अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। वो हानलू भी वहाँ से जाने लगती है। तभी चियान को दिल में दर्द होता है। हानलू कहती है दीदी मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। उसके बाद हानलू साइकिल से चियान को उसके घर छोड़ देती है। चियान कहती है क्या मैं आज रात के लिए ये जैकेट रख सकती हूँ? हानलू कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास एक और है। वो चियान वहाँ से चली जाती है। वह हानलू भी घर जाने लगती है। तब लिन वहाँ आ जाता है। लिन कहता है तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। हानलू कुछ नहीं सुनना चाहती थी। लिन उसकी साइकिल पर बैठ जाता है। लिन कहता है साइकिल धीरे चलाओ, दोनों को चोट लग जाएगी। तभी साइकिल एक पत्थर के टुकड़े से टकराने से हानलू और लिन नीचे गिरने लगते हैं। लिन हानलू को बचाने की कोशिश करता है, इसके कारण एक्सीडेंटली किस हो जाता है। हानलू लिन को लात मारकर वहाँ से चली जाती है। लिन अपने मन में कहता है क्या मैंने उसे सच में किस किया? वो हानलू अपने मन में कहती है क्या उसने जानबूझकर किस किया? तभी लिन को मैसेज आता है जल्दी ऑनलाइन आओ। और लू सबसे कहता है कल मैं हानलू को प्रपोज करने वाला हूँ। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। लिन फ्रिज से कोका कोला की बोतल निकालता है। वो अपने कमरे में जा रहा होता है। तब लिन की दादी कहती है तुम्हारा फेवरेट ड्रामा आ रहा है जिसमें दो लोग अलमारी में बंद हो जाते हैं, क्या तुम्हें नहीं देखना? लिन कहता है मुझे नहीं देखना। वो कमरे में चला जाता है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लिन हानलू का उसके घर के नीचे इंतजार कर रहा होता है। लिन कहता है मुझे कुछ बात करनी है। हानलू कहती है मुझे कोई बात नहीं करनी। वो वहाँ से जाने लगती है। लिन कहता है उस दिन तुमने कहा था अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे मेरा प्यार कभी नहीं मिलेगा, अगर मैं सच्चा हूँ तो मुझे मेरा प्यार ज़रूर मिलेगा। हानलू कहती है जो सोचना है वो सोचो। लू वो सभी मिलकर कागज़ के सितारे बना रहे होते हैं। लू कहता है असली तारे तो नहीं ला सकता तो कम से कम कागज़ के तो बना ही सकता हूँ। हानलू एक किताब पढ़ रही होती है। तभी चियान हानलू को फ़ोन करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी यूनिफॉर्म गार्ड को देकर जा रही हूँ, वो इसमें लिन की एक किताब भी है, तुम उसे दे देना। वो चियान वहाँ से चली जाती है। हानलू के पास एक लड़की आती है। वो कहती है तुम्हें प्रिंसिपल मैडम ने पिछले वाले छोटे गार्डन के पास बुलाया है। हानलू जब वहाँ जाती है तो वहाँ बहुत सारे कागज़ के सितारे होते हैं। तभी लू हानलू के सामने आ जाता है। वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम आसमान की वो चांदनी हो जिसे पाने का मैं सपना देखता हूँ। ये सब लिन देख रहा होता है। तब लिन का दोस्त कहता है तुझे उसके रिजेक्ट होने का डर नहीं है, डर इस बात का है कहीं हानलू उसे हाँ ना कर दे। लिन कहता है सही कहा। लिन का दोस्त कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। हानलू लू से कहती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। वो वहाँ से जाने लगती है। लू कहता है तुम्हारी बहन एलियन प्लेनेट पर रहती है, इस बात पर मैं भी यकीन कर लूँगा। हानलू ये सुनकर लू के पास जाती है। तुम्हें ये कैसे पता चला? लू कहता है लिन के जन्मदिन पर सभी ने तुम्हारे पेजर के मैसेज पढ़ लिए थे। हानलू कहती है चले जाओ। वो लू वहाँ से चला जाता है। लिन वो उसके दोस्त कहता है ज़्यादा दुखी मत हो, ऐसा तो चलता रहता है। हानलू गार्ड से अपनी जैकेट मांगती है। वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके दोस्त जब साइकिल से जा रहे होते हैं तब लू कहता है मैंने हानलू को पेजर के में मैसेज पढ़ने वाली बात बता दी। शियान कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? उसके बाद हानलू को उसके घर पर दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी यूनिफॉर्म को निकालती है। तब उसे लिन की किताब भी मिल जाती है। जब वो किताब खोलती है तो उसमें वैसा ही बैज होता है जैसा कि उसके पास है। हानलू अब समझ चुकी थी कि लिन ने उसके दोस्तों को कुछ नहीं बताया है। उसके दोस्तों ने पेपर में मैसेज पढ़ लिए थे इसलिए वो उसका टेस्ट ले रहे थे। लिन झूठा नहीं है। हानलू कहती है इसका मतलब लिन ही एली है। लिन फूलों के गार्डन में फूल इकट्ठा कर रहा होता है। वो हानलू भी लिन से मिलने के लिए वो लिन हानलू से मिलने के लिए निकल जाते हैं। जब दोनों एक ट्रैफिक सिग्नल पर होते हैं तभी लिन को फ़ोन आता है कि तुम्हारी बहन की तबीयत खराब हो गई है। लिन घर जाने के लिए निकल जाता है। लिन जब घर पहुंचता है तब दादी कहती है जब मैं घर आई तब ये बेहोश थी। दादाजी कहते हैं मैंने टैक्सी बुलवा ली है। वह चियान को लेकर वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हानलू जब लिन के घर पहुँचती है तो वो लिन को कॉल करती है लेकिन लिन फ़ोन नहीं उठाता। वो हानलू को साइकिल पर फूलों का गुलदस्ता मिल जाता है जिसे वो उठा लेती है। अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ लू सो रहा होता है। तब टीचर उसके पास आते हैं। वो कहते हैं नींद पूरी हो गई हो तो अब पढ़ाई भी कर लो। उसके बाद लू व युवान को लिन के घर के बाहर दिखाया जाता है।
जहां लू लिन को फ़ोन करता है। वो कहता है तुम कहाँ हो। लिन कहता है दीदी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हॉस्पिटल में हूँ, दीदी को आईसीयू में भर्ती कर रखा है। युवान कहती है मैं सभी को खबर कर देती हूँ। वो हानलू को भी मैसेज कर देती हूँ। हानलू लिन को कॉल करती है। वो कहती है मुझे कुछ बात करनी है, जब दीदी ठीक हो जाए तब तुम मुझसे मिलने आना। लिन कहता है ठीक है, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। वो इसी के साथ एपिसोड 11 यहीं पर समाप्त हो जाता है। फिर मिलेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन।